तुम्हारे डैड घर पे? नहीं, वो और मम्मा शादी में गए हुए हैं। हैरत है। सुबह ऑफिस बुलाया, वहां भी मुलाकात नहीं हुई। मुझे लग रहा था घर पे मुलाकात हो जाएगी। खैर, चलो। नहीं, मैं खुदा का वास्ते तो बदले नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी पति की कसम। जाने दो इसे, और मैं भी जाऊंगी इसके साथ। और पहले तो उसके सामने खड़े होकर उसके मुंह पर उसे गालियां दो, फिर उसे कहूंगी बेशर्म इंसान, लानत है तुम पर, और उसका बच्चा रखूंगी उसकी गोद। लो, जिस निकाल पर तुम इतराती फिरती हो ना, वो तुमसे मोहब्बत करने से पहले मुझसे मोहब्बत का ड्रामा कर चुका है। और क्या लगता है तुम्हें उसने शादी तुमसे इसलिए की है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है? हरगिज नहीं। अरे वो तो किसी से मोहब्बत करने के लायक ही नहीं है। ये शायद अल्लाह ताला ने उसे वो दिल ही नहीं दिया जिससे वो किसी से मोहब्बत कर सकता हो। पहले उसने मुझे धोखा दिया, अब वो तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन तुम तो बहुत खुश हो। तुम इस धोखे में बहुत खुश हो तो खुश रहो और खुशियां मनाओ जाकर। कहाँ मुम्मू? नहीं, बस तुम्हें देख रही हूँ। क्यों? लेकिन विकास से बात करने के बजाय, उस पर इल्जाम लगाने के बजाय, ये सोचो कि वो लड़की ऐसा कर क्यों रही है। वो सच बोल भी रही है या नहीं। इस तरह अपने जज्बात और गुस्से में आकर अपनी शादी को दांव पे मत लगाओ। सच तक पहुंचो और फिर झूठे को सजा दो। झूठे को, अपने आप को नहीं। प्लीज टीवी बंद करो, मुझे नींद आ रही है। क्या हो गया तुम्हें अचानक इस तरह? दिन ब दिन मिस्टीरियस होती जा रही हो तुम। ऐसे ही हरकतें मत किया करो। मुझे लेक्चर मत दो, बस टीवी बंद करो। ओके फाइन, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर टीवी देख रहा हूँ, बंद कर देता हूँ। आवाज ऐसा कर दी मैंने। अरे वो तो किसी से मोहब्बत करने के लायक ही नहीं है। ये शायद अल्लाह ताला ने उसे वो दिल ही नहीं दिया जिससे वो किसी से मोहब्बत कर सकता हो। पहले उसने मुझे धोखा दिया, अब वो तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम इस धोखे में बहुत खुश हो तो खुश रहो और खुशियां मनाओ जाकर। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तो नींद आ रही थी। मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर शेयर नहीं कर सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे और अमल के दरमियान क्या ताल्लुक है? फिर वही सवाल। देखो, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने पहले भी कहा था कि मेरा अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच था। मैं उसे घर गई थी, तुमने कहा था ना कि वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। मैं पैसे लेकर उसके घर गई थी, 10 लाख रुपए। मैंने उसे कहा था कि ये तुम्हारे झूठ की कीमत है। बस मेरे सुकून के लिए एक दफा कह दो कि तुम झूठ बोल रही थी कि तुम्हारे और मिकाल के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जानते हो उसने मुझे क्या जवाब दिया? पैसे नहीं लिए
उसने कहा कि मुझसे शादी करने से पहले तुमने उससे शादी की थी। तो अब फॉर गॉड सेक मिकाल मुझे बताओ, क्या अमल तुम्हारी बीवी है? मिकाल, do not walk away from me. मैं तुम्हारी फजूल बातों का जवाब नहीं दे सकता। मिकाल, मिकाल तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम मुझे अंधेरे में नहीं रख सकते। Can you shut up? मिकाल, हैनी, क्या हुआ है? और ये क्यों झगड़ा कर रहे हो इस वक्त? क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या 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 बात है? मुझे तो बताओ, हुआ क्या है? अच्छा रुको, मुझे जवाब दिए बगैर तुम नहीं जा सकते। मुझसे सवाल करने और मुझे रोकने के बजाय इससे क्यों नहीं पूछती आप? हैनी, मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था कि अमल अभी तक अपनी बात पर कायम है। वो कहती है कि इसने उससे शादी की थी और कि वो इसकी बीवी है। मुझसे छुप कर, आपसे छुप कर उसके घर जाती जासूसियां करती है मेरी। 24 घंटे इसकी अदालत में मुझे कितना खड़े रहना पड़ता है मुझे। थक गया मैं सफाइयां पेश करते करते, बस हो गई मेरी। तो फिर मुझे साफ साफ क्यों नहीं जवाब दे देते? जब तक मैं तुम्हें भरोसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। हाँ तो चली जाओ ना, मत करो भरोसा मुझ पे। लेकिन मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, किसी भी सवाल का नहीं। मिकाल, हैनी, ये क्या कह रहा है बेटा? हैनी, तुम अमल के घर पहुंच गई? बेटा तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम क्यों गई थी वहां? लेकिन वो जान, अब मेरी तो बात सुने, मैं इसलिए गई जानती हूँ बेटा, मुझे सब पता है, लेकिन देखो मिकाल तुम्हारा हस्बैंड है बेटा, तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए था ना इस पर। मैं फिर कहूंगी कि तुमने अच्छा नहीं किया उसके घर जाकर। और अच्छा तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे समझा दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। एनी, मिकाल मेरा, सिर्फ मेरा, और अब वो मेरा शौहर है। तो मैं तुम्हें या किसी और को उसके बारे में सोचने तक की इजाजत नहीं दे सकती। तो तुम मुझे अपने रंगीन ख्वाब देख रही हो ना, देखना बंद कर दो अमल। ये क्या कर रहा हूं मैं? उसके बारे में झूठ बोलने के बाद मेरे अंदर आग क्यों लग जाती है? ये कैसी सजा है जो खत्म होकर नहीं दे रही? इतने झूठ बोलने के बाद सच कैसे बोल सकता हूं? और क्यों बोलूं सच? अब मेरे सच की हैसियत भी क्या है? उसे मानेगा कौन?